नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज बास्केट के फेसबुक पेज पर। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के गाजीपुर में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं और किसान यहां सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। वजह क्या है? साफ तौर पर है, जिस तरीके से कृषि बिल पास किया गया उसका विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश भर में किसानों को लेकर हो रहा है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार सरकार ने किसानों के हित में वो बिल पास किया या फिर किसानों को विरोध में। अगर हित में पास किया तो ये विरोध क्यों, और अगर विरोध हो रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह साफ तौर पर नजर आ रही है कि जिस तरीके से किसानों के बिल को लेकर कहा गया बार बार कि ये किसानों के हितों के लिए है, लेकिन किसान का कितना हित है इसमें, ये खुद हम किसानों की जुबानी ही जानेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूं गाजीपुर में। अमूमन दिल्ली के सभी बॉर्डर पुलिस ने सील किया हुआ है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा इसके बाद। उन तस्वीरों में आप साफ तौर पर कि किसानों को रोकने के लिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है। आखिरकार देश का किसान देश की राजधानी में क्यों नहीं इंटर कर सकता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल उस सरकार से भी है कि आखिरकार जो किसान हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन क्या जो बिल पास किया गया वो किसानों के हित में है? पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान हैं। इस वक्त गाजीपुर में मौजूद है। गाजीपुर जो मंडी है वहां पर यहाँ आप देख सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में लगातार जिस तरीके से, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो कह सकते हैं कि आपका बुराड़ी में जहां जगह दी गई, किसानों का ही बल था कि उन्होंने बुराड़ी जाने से मना किया कि हम बुराड़ी में जो संत का जहां पर समागम होता है वो जगह दी गई, लेकिन वो जगह किसानों को पसंद नहीं आई, इसलिए कि आप आउटर डिस्ट्रिक्ट में ही जाकर किसानों को कहीं ना कहीं लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन है। पंजाब और हरियाणा के किसान पूरी तरीके से जद्दोजहद में है। दूसरी तरफ आपका बुराड़ी में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिली। कुछ किसान जरूर पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से चीजें आई हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी यहां से तकरीबन आप 50 किलोमीटर अगर हम निकलेंगे तो वेस्टर्न यूपी पूरा हिस्सा लगता है, जो एक बड़ा एरिया है किसानों का, जो खेती बाड़ी जो करते हैं, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो दूसरे फसलों के जो किसान हैं, वो लोग जो आए हैं वो अब दिल्ली में इंटर करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बैरिकेडिंग आप देखिए, पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। पुलिस ने पूरा इंतजाम किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस ये जो फ्लाईओवर के नीचे हम खड़े हैं उसके दूसरी साइड पर मौजूद है, और यहाँ पर किसान पूरा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लेकर यहाँ आए हुए हैं, और साफ तौर पर है कहीं ना कहीं बार पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि जो सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, आखिरकार देश का किसान क्यों उसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है? कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहां से आए हैं? मैं शामली से मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर। जी एक चीज मुझे बताइए जी कि जी सरकार का कहना है कि किसानों के हित में है ये बिल, तो फिर नहीं विरोध किस चीज का? भाई, हित में होता फिर विरोध कौन करे जी? विरोध हित में नहीं है। सरकार ये तो नहीं, सरकार को हो जो पता तो किसान ने है ना। सरकार थोड़े खेती करे, किसान खेती। आएगी आप लोगों को इस बिल में दिक्कत क्या क्या आने वाली है? क्योंकि एक किसान होने के नाते आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। भले ही बहुत सारे उस पर रिएक्शंस आए, बहुत सारे उस पर कह सकते हैं कि पैनल्स बैठते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे डिबेट्स होते हैं कि किसानों के हित में है, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, हित में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति हो रही है इस चीज को लेकर, या किसानों का हित बिल्कुल नहीं है इस बिल में? भाई, राजनीति कतई नहीं हो रही, किसानों का हित नहीं है। अगर किसान के हित में होती आज किसान सड़कों पर नहीं होते। अच्छा, ये तो अपना पल्ला झाड़ने खातर बीजेपी वाले कहे तो भाई कांग्रेस वाले हैं, ऐसी ऐसी बात ये जो रख रहे हैं ना कि भाई तो राजनीति चल रही, इसमें राजनीति कतई नहीं है। किसान दुखी है, और किसान दुखी होकर सड़क पर है। नुकसान क्या क्या है इस बिल से, आप मुझे बताऊंगा। नुकसान ये है कि जो इसने MSP कराया था ना तय, हमें हमारा मांग गया है, अब जो हमारी तय हुई इस पे बरकरार उतना ही रहना चाह। इससे कम अगर खरीदो, इस पे लिख दो, इस पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये लिखते नहीं भाई। 25 पे और एक कलम ही तो लगाया इनके लिखने में। हम मैक्सिमम किस चीज की खेती करते हैं? क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना किसान सबसे ज्यादा है। हम गन्ने की खेती करें। बीजेपी के टाइम में हमें गन्ने की आज तक पिछला पेमेंट नहीं हुआ, आगे हमें गन्ना गिरना शुरू कर दिया। तो यूपी सरकार तो कहती है कि हमने मैक्सिमम गन्ने का जो भुगतान था वो कर दिया है। अच्छा, एक बात बताओ, ये झूठ बोलने लगे तो हमारा इलाज नहीं भाई। हम तो वही तो कहें जो हमारी सच्चाई। हमारा 15 मार्च तक का पैसा आया, और उसका बाद का जो पैसा है वो सारा रुका है। अगर कोई नु कहता हो कि हमारा गन्ना का पेमेंट होएगा,
तो हम उसका दावा धरे, हमारे ईमेल तो पूछ लो, तो हमें नहीं पता। चलिए विरोध प्रदर्शन की बात है, आप लोग आज आए हैं, राकेश टिकैत जो आपके किसान यूनियन के नेता हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर, और भी बात है, तो क्या ये प्रदर्शन आगे कब तक चलने वाला है और किस तरीके से चलने वाला है? अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चलेगा, इतना हमारी सुनवाई नहीं होने की, इतना मिंदा जाने की नहीं रही। दिल्ली जाने वाली बात, दिल्ली भी हम जब चाहेंगे जब चले जाएंगे दिल्ली, तो हमें थोड़ी देर में भी देख ले, जो हमारे हमारे मन में आएगी, हमारे ऊपर हाईकमान का आदेश होगा, चौधरी नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी जो हमारे में है प्रवक्ता जी हैं, उनका आदेश हो जाएगा दिल्ली जाने में, हमें भर नहीं लगने की। पुलिस ने जो इंतजाम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई, दूसरी तरफ और भी फोर्सेस को आ रहे हैं। एक नारा था जय जवान जय किसान, आज जवान भी सड़कों पर है और किसान भी सड़कों पर है, वजह क्या मानते हैं? वजह इनकी बेवकूफी है, ये हमारी गलो अत्याचार कर रहे। क्यों भाई, ये जो मोदी आया या योगी जी आए, इन्हें हमारे लिए क्या अच्छा करे? अगर कोई अच्छा करे हो तो हमारे तो बताओ। रही जय जवान जय किसान, जय जवान का नारा और जय किसान का नारा उस दिन दे, उस दिन इलेक्शन में वोट मांगने जा। आज किसी नेता के बच्चा है किसी सीमा पे, किसी मंत्री का लड़का लड़ा है कि जाएगा सीमा पे, बताओ अगर कोई हो। अगर है तो किसान का लड़का है जो सीमा पर लड़ रहा, और आज सड़कों पर डट रहा, वो भी किसान डट रहा इनके खिलाफ। अगर वहां भी सफलता किसान ने, यहाँ जवान ने मिलेगी, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है किसान ने सफलता मिलेगी। जाहिर सी बात है, एक ही परिवार में बाप किसानी है, किसान खेती करता है और उसका बेटा सरहद की रखवाली करता है। जय जवान जय किसान का नारा तो बखूबी दिया गया, लेकिन क्या महज वो किताबों में रह गया या हकीकत कुछ और है? और भी कुछ लोगों में बात करना चाहूंगा उनसे। गाजीपुर आप पहुंचे हैं, अभी यहाँ पे आप लोगों को रोक दिया गया, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो दिल्ली पुलिस ने हमें रोक के, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, यूपी में नहीं रोका गया आपको? ना यूपी में हमें किसी ने रोक के ना रुकने के हम दिल्ली पुलिस पर। भारत का किसान अगर दिल्ली में नहीं जा सकता तो क्या वो पाकिस्तान में जाएगा? इस सरकार को पता नहीं क्या दिक्कत है, जब भी किसान दिल्ली में आता है सबसे तो दिक्कत होती है किसान से। बाहर का कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाओ, फलाना जगह का राष्ट्रपति आ जाओ, लेकिन बस किसान दिल्ली में ना हो, किसान से बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार बताओगे ऐसा क्यों, बिना किसान से पता नहीं क्या भाई। जवान खड़े सीमा पर में भी हमारे भाई हैं। आप लोग दिल्ली में कहाँ जाना चाहते हैं? अभी हकीकत हम जाना चाहें, क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो देख रहे हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी देख रहे हैं ये लाइव। हम जो चीजें आपकी बात आपकी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दिल्ली में कहाँ, बताया जा रहा था कि रामलीला मैदान आप लोग जाना चाहते हैं, बुराड़ी में आपको एक जगह दी गई, संत निरंकारी समागम जहां होता है वहां पर, क्या वो जगह आप लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है? हम तो दिल्ली में जंतर मंतर पर जाएंगे, क्योंकि वहीं हमेशा धरने प्रदर्शन होते रहे। सन 1988 में बाबा टिकैत की इतनी बड़ी रैली वहां से हुई थी जंतर मंतर पर, उस टाइम के प्रधानमंत्री ने अपनी रैली वापस ले ली थी। तो इस सरकार को क्या दिक्कत है? बड़े बड़े विपक्षी नेता वहां बाबा टिकैत के मंच पर उस टाइम आए थे, इतनी बड़ा धरना प्रदर्शन रैली हुई थी, उन सरकारों को दिक्कत नहीं ना, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। किसान ना दिल्ली में आओ, अरे भाई दिल्ली में नहीं किसान होगा, अपनी बात कहाँ रखा जाकर। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने मास्क नहीं लगाया वैसे, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि कोरोना को इस तरीके की चीजें हैं। सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का यह हवाला ये देना है कि रैली इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है देश भर में। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी बिहार में चुनाव हुई है, वहां तो कोरोना महामारी की दिक्कत नहीं हुई ना, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, जब कोरोना पता नहीं कहाँ चला जा। जब किसान की बात आती है, लॉकडाउन में सिर्फ किसान ही था जो अपने खेतों में खड़ा था, सारे नेता अपने घरों में बढ़ गए हैं, सिर्फ किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था जो बचा कर रखी है। तो अब जब रैली होती है जब तो कोरोना भाग जा, जब किसान की बात आओ तो कोरोना आ जा। किसान के कोरोना होता भी तो नहीं, अगर किसान के कोरोना है तो बताओ कोई, तुम तो पत्रकार बंधु हो। अगर कोरोना नहीं होया तो किसान के नहीं होया, अन्य सबका होया। कारण क्या है कि हम मेहनत की खावे और इन्हें बेईमानों ने खावे, जो यहाँ खावे बैठ के। मैं चैनल में ये कह रहा, किसान मेहनत की खावे और दूसरों का पेट भरे, अपने आप से भूखा रह ले, दूसरों का पेट भरे। 10,000 से ज्यादा किसानों पर FIR दर्ज की गई है, जो प्रोटेस्ट कल भी हुआ, जिस तरीके से पूरा संघर्ष जारी है। क्या कहेंगे आप? गलत कराया ना, किसान डरता नहीं FIR था। हम कह रहे हैं हमारे पास FIR करो ना। अगर हम दिल्ली चले जाने का हमारे आदेश मिल जाएगा, दिल्ली जाएंगे ही, FIR हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं FIR की। हम अपने से बात है जब मांगने में नहीं शर्माते हम भाई, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम लड़ने तो नहीं हटते। अगर कोई हमारी गलो लड़ना चाहेगा चल के, हम लड़ते नहीं, शांतिपूर्ण अपना चलेंगे। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश कर, रोकने के नहीं हम। सवाल आखिर यही खड़ा होता है कि जब शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट चल रहा है या एक विरोध प्रदर्शन है, तो सरकार को आखिर दिक्कत क्या है उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ना होने देने की? बॉर्डर पे सारे पूरी तरीके से सील किया गया। बॉर्डर सील करने के बाद किसानों को बॉर्डर पे रोक दिया गया।
ये देश का ही, हिंदुस्तान का ही किसान है जो 70% से ज्यादा के आबादी के क्षेत्र में एक तरीके से अगर हम कहें जो खेती करता है, और वो 100% भारतवासियों का पेट भरता है। यही सरकार उन्हीं किसानों से जो चीजें लेती हैं वो खरीदते हैं, और उसी कृषि उत्पादन से ही कई करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का मुनाफा वो जो है सरकारों के जेब में जाता है। तो आखिरकार जिस किसान से सरकारें भी मुनाफा उठाती हैं, मुनाफा लेती हैं, उसी किसान को उसी देश की राजधानी में आने की इजाजत क्यों नहीं है। कुछ और भी चीजें हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अभी भी दरिया बिछा दी गई, ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं, इंतजाम पूरा करके आए हैं किसान कि आने वाले दिनों में अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो इस संघर्ष से पीछे हटने की जरा सी भी मंशा इन किसानों के चेहरों पे नहीं है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई इस बात को लेकर है कि अगर अपनी जमीन को ही सुरक्षित ना कर पाए, उनको ही नहीं सेव कर पाए, तो आने वाले दिनों में उनकी जो पीढ़ियां हैं कहीं उन पर ही इस चीज को लेकर दबाव ना बनाएं कि जब वक्त था खड़े होने का तो आखिरकार आप पीछे क्यों हट गए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस व्यवहार से हम लोग यहाँ निकलते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं, यूनियन बाजी होती है, राजनीति पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ किसान यूनियन के नेता हैं, हम फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे उनसे भी और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का संघर्ष कहा जाता है, जिस तरीके से सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, उसमें आखिर क्या क्या चीजें निकलती हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ यहाँ पर जो पुलिस ने बैरिकेड किया है, जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर लेकर आई है और यहाँ पर भी रोका गया है, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ लगाई गई हैं। इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के किसान जो वेस्टर्न यूपी का खासकर है। एक चीज आपने देखी, गौर की होगी, जब हरियाणा से किसान चले थे तो हरियाणा में खट्टर सरकार ने उन पर पानी की बौछारें, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। आखिरकार उसी पार्टी की सरकार जब दूसरे प्रदेश में है तो उन किसानों पर किसी तरीके का कोई अत्याचार नहीं किया गया और उनको दिल्ली के बॉर्डर पर आने की इजाजत दी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों को अपने ही देश की राजधानी में इंटर करने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसका जीता जागता सबूत ये है। पूरी फोर्सेस के तहत है, बैरिकेड किया गया है। ये नेशनल हाईवे NH-24 है, एक भीड़भाड़ वाला इलाका, बहुत ज्यादा कंजस्टेड इलाका होता है। ये इलाका अमूमन जो हाईवे है नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली, इन तीनों को जोड़ता हुआ आता है, कनेक्ट करता है। कुछ और चीज आते हैं, कुछ और किसान मौजूद हैं यहाँ पर, बात करने की कोशिश करेंगे। विजय, आप कहाँ से आए हो? हम सहारनपुर सरसावा से आए सर। हाँ जी। अभी आप लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ पर पुलिस ने आपको रोका है, आगे क्या, किस तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति आप लोगों की है, या पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है आपसे? हमारा कहना यह है भी किसान बात करने के लिए दिल्ली जा रहा है। जगह जगह पर हमारे किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, मगर हमारे किसान सभी बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम यहाँ यूपी बॉर्डर पे हैं। यदि हमारे अध्यक्ष जी का जैसे आदेश होगा, अगला पड़ाव आज रात को हम यहाँ पे यूपी बॉर्डर पे रुके हैं। आगे के लिए फिर जो होगा सुबह हम उसको आपके उनकी बात को मानते हुए वो हमारे उसको पालन किया जाएगा। एक चीज बताइए, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, इससे पहले भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो कृषि बिल पास हुआ उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार कह रही 3 तारीख को, हम कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम उसमें मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं उसमें कि वहां पर जाते हैं, बात पूरी तरीके से नहीं सुनी जाती, सिर्फ अपनी चीजें बोली जाती है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम बात कर रहे हैं, उस बात से कोई हल इस बार निकलता नजर आएगा? देखिए साहब, ये सब दोगली नीति है इनकी। इन्होंने 3 तारीख की, जैसे 21 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक इनके पास समय था, मगर इन्होंने अलाउंस नहीं किया। जब किसानों ने 26-27 तारीख के लिए आने के लिए बोल दिया और मीटिंग पास हो गई, तो इन्होंने कह दिया हम 3 तारीख को आपको मिलेंगे। ये हमारे जो संघर्ष था उसको ढीला करने की कोशिश थी, उसको तोड़ने की कोशिश थी। ये इसलिए हमारे को इस बात का बहुत रोष है। हमारे बिल्कुल जो किसान नेता हैं उनको बिना किसी धारा के, बिना किसी जुर्म के उनको गिरफ्तार कर लिया। बहुत से हमारे किसान हैं जो दिल्ली सरकार ने, अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम मांगे थे अस्थायी रूप से जेल बनाने के लिए। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने, खुद गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनको लेटर लिखकर साफ मना कर दिया कि किसानों की मांगे जायज हैं, हम इस चीज की परमिशन नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है कि जो बुराड़ी में जगह दी गई है,
उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि वहां पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या ये भी रणनीति मानी जाए या राजनीति मानी जाए? ये रही इनकी राजनीति है, ये किसानों को अंदर करना चाहते हैं। वहां से किसान जो अंदर चला जाएगा उसको परेशान करेंगे, उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करेंगे, तो वो हमारे को अच्छा नहीं लगता। जब किसानों के लिए जगह है तो वहां के ऊपर जाने के क्यों मना कर रही है सरकार? तो आप लोग कहाँ, जंतर मंतर जाना चाहेंगे या फिर रामलीला मैदान जहां पर अमूमन धरना प्रदर्शन होता है? जहां धरना प्रदर्शन होता है हम वहीं जाना चाहेंगे, मगर हमारे को सिर्फ आदेश की जरूरत है इधर से, उधर से तो आने नहीं अभी दे। कितने किसान हैं जो अब यूपी से यहाँ तक पहुंचे हैं? यहाँ ऐसे जो आने वाले हैं बताया जा ऐसे हजारों से, मतलब 50-60 हजार तो समझो यहीं हैं। दिन में भी बहुत लोग थे। दिल्ली जो पूर्वी हमारा यूपी है उधर से आने में कुछ ये परेशानी हो रही है कि ट्रेनें बंद थी हैं या कम हैं। नहीं तो हमारे जो किसान हैं उनको इतने सभी साधन संपन्न थोड़ा है जो 2000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से अपनी गाड़ी लेके आ जाएगा। वो तो अपना पता नहीं खाना कैसे खाते हैं, कैसे अपना वो समय पूरा करते हैं। वो ट्रेन पे आते थे, ट्रेनें भी नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी आ रही है। मगर किसान हमारे चले हुए हैं, जैसे तैसे पहुंचेंगे, जरूर रुकेंगे नहीं। ये हिम्मत ये है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके किसान दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचा। ये हिम्मत ही है कि एक बार फिर उसी जोश के साथ किसान ने हुंकार भरी है और साफ तौर पर यह कहना है कि हम जिस वक्त चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। बॉर्डर पे तो पहुंच गए, इंतजार अपने आने वाले साथियों का है। लेकिन अब देखना यह है कि 3 तारीख को जिस तरीके से कृषि मंत्री ने यह कहा कि हम मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या वो बातचीत सार्थक रूप से हो पाएगी, क्या बात बन पाएगी या किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल कुछ और लोग भी हैं, हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि जिस तरीके से यहाँ पे कुछ किसान नेता भी हैं, कुछ वो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। सभी कुछ अर्थ रहता है, बड़े बुजुर्गों का साथ है। चले आपसे जानना चाहूंगा, आप पूरा एकदम तरीके से आए हैं कि लगता है कि जब तक अब ये जंग है जब तक चलेगी चलती रहेगी, आर पार होनी है। हमें जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, अगर वो वापस भी नहीं करता है तो हमें एमएसपी उसे गारंटी कर दे, और अगर एमएसपी पे से नीचे कोई हमारा फसल का दाम कम मिलता है तो उसको सजा का प्रावधान कर दे। हम ये चाहते, 2 लाइन बस, फालतू हमारा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है जो लागत है, अगर किसानों को वो लागत ही ना मिल पाए तो आखिरकार किसान खेती क्यों करेगा? अभी भी अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे छोटे गांव थे जहां पर खेत खलियान थे, वहां के जो युवा हैं वो रोजगार की तलाश में बाहर दूसरे शहरों में पहुंचे, दूसरे राज्यों में पहुंचे। लेकिन कोविड महामारी में जिस तरीके से राज्यों की स्थिति हुई, पलायन किया गया, सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल नंगे पैर तय किया। वही किसान थे जिन्होंने सड़कों पर खड़े होकर जो पलायन कर रहे थे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या फिर एक मजदूर क्यों ना हो, उसका पेट भरने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही है बार बार कि आखिरकार किसानों को लेकर जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम किसानों के हित में काम करेंगे, चुनाव आने के बाद या चुनाव बीत जाने के बाद या सत्ता में बैठ जाने के बाद किसान कौन है, ये वही सड़कों पर सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह ही नजर आने वाले कुछ चंद चीजें नजर आती हैं। मैं अगर इस चीज को कहूं कि सिर्फ चुनावी प्रलोभन देने के लिए किसानों का इस्तेमाल होता है तो वो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अमूमन चुनाव में देखा गया, अभी पिछले महीने हमारे सामने से बिहार का चुनाव गुजरा, उसके में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर किसानों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए गए। लेकिन हकीकत में उन वायदों के सच्चाई कितनी है, कितना उन वादों में दम है, ये सबके सामने है। किसानों को लेकर 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। लेकिन तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए पूरा देश कितना खुशहाल है और ये किसान कितने खुशहाल हैं। आप लोग कहां से आए हैं? जिला मुरादाबाद, मुरादाबाद से। कुनर की ब्लॉक, अब रामपुर का है। कुनर की ब्लॉक, जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद से। जी। तो कैसे पैदल आए हैं या गाड़ी से आए हैं? किस तरीके से? गाड़ी से आई, गाड़ी से आए। गाड़ी से। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे जो है, आगे तो पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, बॉर्डर पे रोक दिया। अब बॉर्डर तोड़ देंगे, बॉर्डर तोड़ के पहले भी जला हुई, कल बॉर्डर तोड़ देंगे जब साथी हमारे वाला आज भी तोड़ दिया। मतलब जिस तरीके की जो मांग है वो मांग पूरी करेंगे जब तक पत्ती ना जलान दे रहे। फिलहाल की बात ये, पत्ती ना जलान दे रहे, दुनिया भर का परेशान करे पड़ रहे हैं। तो देखिए हम भी ये कहेंगे कि जिस तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर बन रहा है, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, प्रदूषण जितना ज्यादा हो रहा है, तो उसमें किसानों का एक बहुत बड़ा सहयोग है अगर पराली नहीं जलाते हैं। लेकिन
उसका संविधान कह सकते हैं कुछ और तरीका भी ढूंढना जरूरी है। वो सरकार और किसान दोनों को मिलकर ढूंढना चाहिए। तो उसके पक्ष में तो हम भी नहीं है और आप लोग भी नहीं होंगे कि प्रदूषण अगर होता है तो आने वाली पीढ़ियां हमारा उसका खामियाजा भुगतेंगी। जो कचरा आता है, ई कचरा है, इसे जो जलाया जा रहा है तो इससे प्रदूषण नहीं होता। गाँवों गाँवों जो ई कचरा होता है, ये जो प्लेटें वलेटें होती है टीवी वगैरह की, रेडियो की, ये रामपुर जिले में बहुत कुछ तेजी से जलाया जा रहा है। एक अहम चीज है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि इस चीज के जो प्रदूषण फैल रहा है, आप किस चीज की बात कर रहे हो और एग्जैक्ट क्या है, थोड़ा सा विस्तार कह रहे हो। पराली पे तो कचरा हो गया, पर प्रदूषण हो गया। जो कचरा जलाया जा रहा है, जिसे जो टीवी होती है, इनके वो होता है, प्लेटें जलाई जा रही हैं, ये कचरा जल रहा है जो दिल्ली से जाके वहां रामपुर में जल रहा है। तो वो तो कचरा नहीं हुआ, जो कि जहरीला भी होता है। उसका पानी अगर जानवर पी ले तो वो मर जाता है। किस जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस जगह? और थाना टांडा में सबसे ज्यादा हो गया। मैं सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ थोड़ा सा इशारा दूंगा। प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से राज्य की सरकारें सख्त होती हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज जरूर हो रहा है, लेकिन ये भी एक अहम मुद्दा है कि किसानों पर हर वक्त आरोप यह लगाता है कि फसल काटने के बाद पराली जलाने का सबसे बड़ा दोष किसानों पर मढ़ दिया जाता है। सरकार उसका इंतजाम क्यों नहीं करती, किसान के साथ मिलकर उसके लिए कोई काम क्यों नहीं करती, ये सवाल है। लेकिन प्रदूषण के मामले में जिस तरीके से रामपुर का बताया जा रहा है कि इस तरीके के केमिकल या इस तरीके की चीजें निकलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा फैलाती हैं और वो खतरनाक होता है, जहरीली गैसेस निकलती हैं। कहीं ना कहीं रोक लगाने की उस पर भी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन के ऊपर रहता है। मैं थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगा, जोर इस बात को लेकर कि उस पर भी थोड़ा सा प्रशासन सख्त हो और तवज्जो दे। सिर्फ किसान की पराली जलाने से ही धुआं नहीं है, धुआं है, प्रदूषण है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसान की वजह से ही प्रदूषण फैल रहा है तो वो सरासर गलत होगा जी। और किसान अगर मिट्टी उठा रहा है अगर टिलोरी से, तब तो पुलिस और ये सब अधिकारी रोक रहे हैं। और जो जेसीबी से खनन हो रहा है और डंपर चल रहे हैं, उसे किसी अधिकारी को नहीं दिखाई दे रहा। 400 ट्रक खनन के निकल रहे हैं, ओवरलोड निकल रहा है, ना तो आरटीओ को मालूम दे रहे, ना किसी एसडीएम वगैरह को मालूम दे रहे। तहसील टांडा के कतई सामने से निकल कर 400 ट्रक जाते हैं लगभग 3 बजे से, और सुबह 6 बजे तक गाड़ियां निकलती हैं। और अगर किसान बैलगाड़ी से ला रहा है तो उसे बेचारे का टायर फाड़ दिए जाते हैं, उसका ट्रैक्टर का वो कर दिया जाता है, उसे सीज कर दिया जाता है। एक ट्रैक्टर 60,000 रुपए में छूटता है, और वो जो 600 क्विंटल 18 टायरा लेकर जा रहा है, वो इस प्रशासन को कतई दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूपी में बहुत बड़ा गदर हो रहा है, क्योंकि यूपी में जो पैसा दे रहा है वो तो जायज काम हो रहा है। अगर पैसा नहीं दे रहा, किसान पे पैसा है नहीं, किसान कहां से दे भाई? माफिया तो पैसा देगा, तो किसान का ट्रैक्टर सीज हो रहा है। इसलिए हम सभी ये कह रहे हैं कि बहुत अहम बात है कि प्रदूषण को लेकर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जाता है कि प्रदूषण पराली जलाने से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्टर्न यूपी का एरिया हो जो अमूमन रहता है, वहां पर इस तरीके की भी चीजें हैं निकलकर। क्योंकि जब आप कभी इस तरीके के माहौल में जाते हैं तो वहां पर कई सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। वो चीजें ये होती है प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से सरकार ने सख्ती बरती है, पराली जलाने के नाम पर सरकार कई किसानों पे एफआईआर हुई, कई को जेल भेजा गया, कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अभी हम दोबारा से वापस आते हैं उसी मुद्दे पर कि किसानों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर कुछ किसान नेता मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की कि अगर वहां पर हमारी बात हो जाए उन लोगों से, आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से चीजें। मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और उनको वहां पर रखा गया है। लेकिन क्या इन सब चीजों में अभी पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो चीजें हैं निकलकर सामने आ रही हैं, उससे किसान फिलहाल किसी तरीके से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। और सीधा सवाल सरकार से इस बात को लेकर है कि सरकार आखिरकार किसानों के हितैषी होने का दावा जरूर करती है, लेकिन क्या सरकार वो करती है? अगेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा किसानों को लेकर कई सारी चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन क्या वो किसानों में इस तरीके की चीजें जो आए होते हैं। आकेश जी बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा इधर साइड में अगर आ जाए। आकेश जी, आज पहला दिन यूपी बॉर्डर, ये यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ना आपके लिए कुछ नया, ना मेरे लिए, ना मेरे ख्याल से शायद देश के किसान के लिए। कई बार इस तरीके की चीजें हुई, लेकिन अब क्या लगता है कि जिस तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में किसान नजर आ रहा है, आगे की रणनीति क्या होने वाली? देखो, बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा, लेकिन अभी सरकार का जो घमंड है वो ज्यादा हाई है। जिस तरह से अमित शाह बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री जी, वे ये बयान दे रहे हैं कि पहले किसान वहां पर शिफ्ट हो जाएं और जब उनसे बातचीत हम कर सकते हैं। वे ये कह सकते थे कि
शिफ्ट वहां पर हो जाए, 3 तारीख तक हम पूरी अपनी तैयारी कर लेंगे। 3 तारीख तक किसान वहां पर बैठे और हम फिर पूरी बातचीत कर लेंगे। उन्हें ये भी बीच में कहा है कि अगर वे वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं तो हम 3 तारीख से पहले भी बातचीत कर लेंगे। इसका मतलब सरकार तो मेंटली प्रिपेयर है बातचीत करने के लिए, लेकिन पहले किसानों को झुका के वो बात करना चाहती है। अगर देश के किसान झुकने के मन में नहीं है इस वक्त। किसान झुकने के उसमें नहीं है। पहले ये करो सह सम्मान, किसान का पहले सम्मान करना सीखो। किसान सर्वोपरि है, किसान देश को अन्न देता है, आप उसको सम्मान की दृष्टि से देखोगे। किसान देश के सीमाओं पे जवान भी हम देते हैं अपने, तो आप अगर किसान को झुकाओगे तो ये पूर्ण रूप से ठीक चीज नहीं है। आप उससे कहो कि हम बात करेंगे और आप उनको बुलवा कर उनसे बातचीत करो। आप कल ही क्यों बात नहीं करो? राकेश जी, अगर बात करूं कि अभी जिस तरीके से कृषि बिल पास हुआ तब भी विरोध प्रदर्शन हुए, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यूपी हुआ, पूरा इस तरीके से किसानों में एक तरीके से गुस्सा था। इस बिल में आपको सबसे मेन चीज क्या लगती है कि किसान इसकी वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? जो एमएसपी है, एमएसपी पे क्लोज ये डाल दे कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। वो अगर ये डाल देते हैं तो जो व्यापारी खरीद करेगा, वो होल्डिंग करेगा, तो एमएसपी पर खरीद करेगा, वो उसके नीचे पर खरीद नहीं करेगा। अभी उस बिल में छूट दे दी कि कोई भी व्यापारी आओगा किसान के बीच में, कितना भी स्टॉक कर ले, कितना भी पैसा लगा कर वो खरीद कर ले, और वो सस्ते में खरीद करता है क्योंकि 5-7 व्यापारी खरीद करते हैं, वे सस्ते में खरीद करेंगे और स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा स्टॉक अपना करेंगे और फिर वो महंगे रेट में पूर्ण रूप से बेचने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें ये क्लोज उनको डालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जो ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में एंट्री आप लोगों को नहीं दी जा रही है, बुराड़ी में एक जगह दी गई, लेकिन ये कहा गया कि इस पे भी राजनीति हो रही है, प्रशासन किसानों को एक जगह लॉक करना चाह रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया है, इसलिए आउटर दिल्ली में ही उनको रखना चाहता है। बिल्कुल बात ठीक है प्रशासन की कि वो एक जगह उसको रखना चाहता है और वो छोड़ रहा है कि वहां पे वो अपना बैठे रहे। हमारा कोई बैठने का, दिल्ली में कोई वो करने का हमारा कोई मकसद थोड़ा है। हम सरकार को अपनी बात कहना चाहते हैं, सरकार हमारी बात सुन ले। यहाँ कोई दिल्ली में कोई रहने आया है, अपने घर पे जाएगा, अपने खेत में जाएगा। अगर लाखों आदमी दिल्ली में है और वो अपनी बात कहना चाहता है, ठीक है, वो अपनी बात कहना चाहता है, तो ये तो शर्म है। एक पूरी जो ताकत यहाँ पर लगी हुई अपने खेत में लगनी चाहिए थी। ये नेशनल लॉस भी है। 3 तारीख को कृषि मंत्री ने बोला कि किसानों से हम बात करेंगे, इससे पहले भी कई बार वार्तालाप हुई। मैं नहीं लगती कि किसान बातचीत करेगा, किसान दबाव में बात नहीं करेगा। आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? अगर किसान अपनी फसल को जला सकता है वहीं, अगर किसान को अपमान होगा, वो दिल्ली से जब वापसी जाएगा तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। आप लोगों की मांग क्या क्या है कि किन किन मुद्दों पर सरकार की सहमति आप लोग चाहते हैं? एक तो एमएसपी का बड़ा सवाल है, एमएसपी पे खरीद हो उसकी गारंटी सरकार दे, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकार शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करे, प्रेशर में नहीं, सरकार किसान की बेइज्जती करके नहीं। कल जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर हुआ या दूसरे सिंधु बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से आने वाले दिनों में और दिक्कतों का सामना करना पड़ता? दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाई। प्रदर्शन तो यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे किसी ने रोके नहीं, किसान गए। एक ये लगता था कि हमको रोक दिया, किसान आगे तक चले गए, वापसी आ गए। कहीं झगड़ा हुआ कहीं? हम भी तो ये गाजीपुर में कब तक बैठने का इरादा है या आगे जाने का है? जैसे ही वहां पर प्रोग्राम होंगे उन्हीं के साथ में हमारा भी प्रोग्राम होगा। सब दिल्ली के चारों तरफ जो भी किसान है, ये पूरे देश के किसानों का सवाल है, न कि उत्तर प्रदेश के किसानों का, न मध्य प्रदेश के किसानों का। मजेदार चीज और निकल के आई, कई टीवी चैनल्स की डिबेट से देखिए खालिस्तान का बड़ा नाम आया, पंजाब के किसानों के खालिस्तान उनको जो है पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है या उनके कहने पे चल रहा है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके की राजनीति अब हो रही है खासकर किसानों को लेकर, तो आने वाले दिनों में इसके दिक्कतें हो सकती हैं? नहीं कहना चाहिए इस तरह से। और खालिस्तान का कहाँ से नाम आ गया, उसका तो कोई नामो निशान है ही नहीं। उनका क्या मतलब यहाँ पे? अगर कोई मुसलमान प्रदर्शन करेंगे तो वो देश विरोधी है, अगर कोई सिख प्रदर्शन करेंगे तो खालिस्तान समर्थन है, ऐसा नहीं है। किसान अपने खेत में काम करता है। मतलब यह है कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, भटकाने की कोशिश हो रही है और एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। लाखों लोग वहां पे आ रहे हैं, पूरा पंजाब हरियाणा इससे प्रभावित हो रहा है।
अभी आप लोग यूपी से ये जो 10-20 हजार किसान आए हैं, आने वाले दिनों में और कितने किसान यहाँ पर आने वाले हैं? क्या पता कितने किसान जो किसान वहां पर बैठा हुआ है, जो किसान अपने गांव में है, वो भी पूर्ण रूप से निगाह रखे हुए हैं कि सरकारें कर क्या रही है। एक नारा दिया गया था और नारा है भी वो, जय जवान जय किसान। सिर्फ इस नारे के बारे में 2 शब्द मैं सुनना चाहूंगा कि किसान का ही बेटा जवान जो है वो बॉर्डर पे है और उसका पिता, उसका बाप, भाई सड़क पर लाठी खा रहा है। इन दोनों चीजों में अगर मैं फर्क करने की बात कहूं, इस नारे के सही मायने करने की बात कहूं, तो आप क्या कहेंगे? ये सरकार बिठाने का काम करती है। किसान और जवान तो एक ही है, वो हमेशा एक रहेगा। और जो जवान पैदा होगा वो किसान के खेत से ही पैदा होता है, वो कहीं दिल्ली की चमकीली कोठरी में पैदा नहीं होगा। वो आने वाले टाइम पे भी जो सीमा पे जवान है वो गांव से ही पैदा होगा और वहां से ही वो जाएगा। किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, आपका क्या कहना? करते रहे तो सबका काम है कि वोट कैसे मिलेगी, वो तो सबका काम है। अगर राजनीतिक दल आप लोगों के पूरे जो और दूसरे विपक्ष है या दूसरे पार्टियां हैं वो आपके साथ आना चाहते हैं तो क्या उनका स्वागत करेंगे आप? नहीं, आते हैं, समर्थन दे दो अपना बाहर से, मंच पर नहीं आना चाहिए उनको। मंच पे मतलब नहीं आएंगे वो। जाहिर सी बात है, एक किसान जब खेतों में हल चलाता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके खेत में उपजा हुआ अनाज किसी सिख के घर में जाएगा, किसी मुस्लिम के घर में जाएगा या किसी हिंदू के घर में जाएगा। वो ये चाहता है कि देश का हर वो नागरिक जो इस देश में रहता है वो भूखा ना सोए। सवाल आखिर यही है कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाली सरकार, या यूं कहें जिस नारे को लेकर पूरी तरीके से राजनीति हुई, उसके बाद से ही इन सब चीजों के आखिर मायने क्या रह जाते हैं? सिर्फ ये किताबी मायने हैं या फिर इनके असल में मायने सरहद पे लड़ता हुआ जवान है या फिर किसान जो सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है? ये वो लोग किसान हैं जो अभी यहाँ बैठे हैं। यूपी के किसान और भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अब पहुंचने हैं, कब तक पहुंचेंगे ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन किसानों का रवैया या किसानों का जो रुख है वो पूरी तरीके से साफ होता नजर आ रहा है कि आगे कुछ भी हो जाए लड़ाई जारी रहेगी। कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार।